तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अगर मैं चला भी जाऊं, क्या आप मुझे पकड़ लोगी? पकड़ तो लूंगी, मगर शायद पास ना रख सकूं। दुनिया की हवा बड़ी तेज है टुन्नू। टुन्नू की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए अपने पंख कतर दिए। अब मैं उड़ूंगा ही नहीं, मैं हमेशा आपके पास रहूंगा, यहीं इस डाल पर, इसी घोंसले में। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद एक पेड़ की डाल पर मिट्ठू तोता और हरियाली तोती बैठे थे, जो प्यार और दोस्ती की बात कर रहे थे। हरियाली, देखो ना रानो और टुन्नू को, जिस डाल पर बैठे हैं वहाँ प्यार ही प्यार नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे अब ये कभी जुदा नहीं होंगे। हाँ, लेकिन असली प्यार तो वो होता है जिसमें दोनों साथ उड़ सके। अगर प्यार में उड़ना ही भूल जाए तो फिर वो प्यार कैसा? सही कहा। टुन्नू ने तो अपने पंख भी खुद काट डाले। कहीं उसका प्यार ही उसके लिए कैद तो नहीं बन गया। कभी कभी हम जिसे बहुत चाहने लगते हैं उसकी आजादी से भी डरने लगते हैं, पर अगर प्यार बंधन बन जाए तो दिल दुखी होने लगता है। कालू कौवा चुपचाप पीछे एक पेड़ पर बैठा था। वो उड़ के उनके पास आता है। तुम दोनों की बातें सुनकर दिल भारी हो गया। मैंने भी किया था कभी किसी से बहुत प्यार, लेकिन जब वक्त साथ देने का आया वो चली गई बिना कुछ कहे। रानू और टुन्नू का प्यार बहुत प्यारा है, लेकिन प्यार में एक दूसरे को रोकना ठीक नहीं होता। मतलब अगर कोई बहुत प्यार करे तो उसे उड़ने देना चाहिए। तीनों चुप हो जाते हैं और हवा चलती है। फिर हरियाली कहती है, दुआ है कि उनकी ये हंसी हमेशा कायम रहे और कभी कोई तूफान इस डाल को ना तोड़े। लेकिन मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। बस इतनी दुआ है कि अगर किसी दिन कोई उड़ जाए तो दूसरा टूटे नहीं, बल्कि समझे कि मोहब्बत उड़ान में थी, बंधन में नहीं। एक दिन आसमान अचानक काला हो गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, जंगल के सभी परिंदे डर गए। तूफान आने वाला था। सभी ध्यान दो, तेज तूफान आ रहा है, जल्दी से कहीं छुप जाओ। पेड़ बहुत हिल रहे हैं, हमें नीची शाखाओं पर जाना होगा। वहीं कालू कौवा अपने घर के बाहर खड़े होकर जोर से बोलता है, ये हवा हल्की नहीं है, बहुत तेज तूफान है, बचकर रहो, डालें भी टूट सकती हैं। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी टुन्नू से कहती है, टुन्नू, हमें नीचे जाना चाहिए, तूफान बहुत तेज है। मैं उड़ नहीं सकता रानो। याद है ना, मैंने अपने पंख काट दिए थे ताकि तुमसे दूर कभी ना जाऊं। लेकिन अगर हम यहीं रहे तो तूफान हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप उड़ जाओ रानो, आपकी जान बचनी चाहिए। मैं यहीं ठीक हूँ, बस आप अपना ख्याल रखना। हवा जोरों से चल रही थी, डाल हिल रही थी। रानो उड़ जाती है, तेज बारिश और तूफान में गुम हो जाती है। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद तूफान अब थम चुका था। आसमान साफ होने लगा। धूप की हल्की किरणें पेड़ों पर चमक रही थी, लेकिन हर तरफ टूटे हुए पत्ते और टूटी डालें बिखरी थी। टुन्नू, टुन्नू, आप कहाँ हैं? देखो, मैं आ गई। रानो इधर उधर उड़कर टुन्नू को ढूंढने लगी। हर डाल, हर कोना देख डाला, लेकिन टुन्नू नहीं मिला। अचानक रानो की नजर एक टूटी हुई डाल के नीचे गई। वहाँ चुपचाप टुन्नू चिढ़ा पड़ा था। उसकी आंखें बंद थी। वहीं पास की एक पेड़ पर किसी ने पंजों से कुछ लिखा था। शायद टुन्नू ने आखिरी बार लिखा था। काश आपने जाने से पहले बस ये कहा होता, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, तो शायद मैं तूफान से पहले ही ना मरता। रानो गुमसुम बैठी थी। तभी मिट्ठू और हरियाली वहाँ आते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं। कालू कौवा भी वहाँ आता है, बोलता है, बेटी, मोहब्बत में बंदिश नहीं होनी चाहिए। पंख काट देना इश्क नहीं, साथ उड़ने देना मोहब्बत होती है। रानो की आंखों से आंसू थमते नहीं। वो धीरे से कहती है, मैंने टुन्नू से बहुत प्यार किया था, लेकिन मैंने उसे उड़ने से रोक लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा प्यार ही उसकी उड़ान रोक देगा। मैंने भी किसी को ऐसे ही खोया था और तब से अकेला बैठा सब देखता हूँ। परिंदों की मोहब्बत हवा जैसी होती है, उसे रोका नहीं जा सकता, बस महसूस किया जाता है। रानो चिड़िया अब उसी पुराने पेड़ की एक सुरक्षित डाल पर अपना घोंसला बनाती है। वो अब अकेली नहीं है, उसके घोंसले में
तो छोटे छोटे अंडे रखे हैं। रोज सुबह मिट्टू तोता, हरियाली तोती और कभी कभी कालू कौआ भी उसे देखने आते हैं। अब तुम ठीक हो रानो, अब तुम्हें अपने अंडों और आने वाले बच्चों का ख्याल रखना है। अब मैं फिर से जीना सीख रही हूँ। टुन्नू तो नहीं रहा, लेकिन उसकी यादें मेरे साथ हैं। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सुबह की धूप में घोंसले से हल्की सी चू चू की आवाज आती है। रानो खुशी से चिल्लाती है, आ गए, मेरे बच्चे आ गए। घोंसले में से 2 प्यारे बच्चे बाहर निकलते हैं। एक का नाम कुकू और दूसरी प्यारी सी बच्ची है गुड़िया चिड़िया रखती हैं। मेरे टुन्नू की निशानी अब इन नन्हे बच्चों में है। कुकू और गुड़िया मेरी दुनिया है। तभी रानू की आवाज सुनकर तोता और हरियाली वहाँ आते हैं। अब ये दोनों भी एक दिन उड़ना सीखेंगे। हाँ, लेकिन रानो अब समझ गई है, प्यार करना है, रोकना नहीं, इनके पंखों को खोलने देना है। कालू कौआ अपने घर पर बैठा कहता है, हर कहानी का अंत नहीं होता, कभी कभी वो एक नई कहानी की शुरुआत होती है। बच्चों, जब कुछ टूट जाए तो दुख होता है, लेकिन वो दुख भी हमें सिखाता है। जैसे रानो ने सीखा, प्यार में रोक नहीं होनी चाहिए। अब वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाएगी, खुलकर जीना सिखाएगी। यही सच्चा प्यार होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार में साथ देना जरूरी है, लेकिन किसी को रोकना नहीं। इस दुनिया में हर दिल टूटा नहीं होता, कुछ दिल रोके गए होते।